समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल एक मुस्लिम समुदाय की शादी समारोह में मैनपुरी के एक गेस्ट हाउस में सर्किट करने पहुंचे, जहां उन्होंने दाम्पत्य बंधन में बंधे पति को आशीर्वाद दिया। इसके बाद में मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, केंद्र सरकार एसआईआर नहीं एनसीआर करा रही है, क्योंकि जिस तरह से वे सारे प्रत्येक मतदाता का प्रमाण मांग रहे हैं और सारे कागज का दस्तावेज इकट्ठा कर रहे हैं, ये सिर्फ मात्र एनसीआर में ही दस्तावेज इकट्ठे किए जाते हैं। तो ये मतदाताओं के एसआईआर के नाम पर वोट काट कर उनके अधिकारों को नष्ट करना चाहती है। वहीं उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के लोग सत्ता को हासिल करने के उद्देश्य से संविधान को मिटाने में तुले हुए हैं, लेकिन विपक्ष उन्हें किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने देगी। आगामी होने वाले चुनाव में उनका सामना डटकर करेगी और उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीते दिनों में 9 विधानसभा के उपचुनाव में मतदाताओं को जाने नहीं दिया, तो वहीं कई बूथों पर पीठासीन अधिकारी स्वयं वोट डालते हुए देखे गए, वो भी सरकार के इशारे पर। तो इस तरह से लोकतंत्र की हत्या है। वहीं श्याम लाल पाल ने एनआरसी को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वोट कटे हैं? वोट कटे नहीं है जी, जो फर्जी वोट थे वो हटे हैं। एसआईआर को लेकर एसआईआर बिहार में हुआ जी, हम लोगों ने एसआईआर बिहार में देखा, एक आदमी ने कोई भी कंप्लेन नहीं की, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। जिन लोगों ने, जो लोग मान लीजिए यहाँ मैनपुरी रहते हैं, दिल्ली चले गए या लखनऊ चले गए, उन 2 जगह जिनका वोट था वो कट गया, जिनका देहांत हो गया वो कट गया, और कोई बांग्लादेशी होगा तो उसका कट गया। तो समाजवादी पार्टी बराबर कह रही है कि वोट काटे जा रहे हैं, इसको लेकर के क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी को मालूम है कि वो चुनाव जीतने वाले नहीं हैं जी, तो इसलिए अभी से बहाना दे रहे हैं। बिहार में भी आरजेडी और राहुल गांधी ने मिलकर यात्रा की थी और कहा था कि वोट कट जाएगा, एसआईआर के खिलाफ की थी, लेकिन एक आदमी कंप्लेन करने नहीं आया। इसलिए इस तरह की बातें की जाती है। जो भी वोट हटे हैं जी, कटे नहीं है, हटे। तो सर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर बराबर अत्याचार हो रहे हैं, इसमें सरकार का क्या रुख रहेगा? सरकार का क्या रुख है? जी, जो सबका रुख है वही रहेगा। मुस्तफिजुर रहमान को अभी बांग्लादेश का खिलाड़ी था जी, उसको मैं शाहरुख खान को और बीसीसीआई को बधाई देता हूं कि उसको निकाल बाहर किया। अच्छा मंत्री, जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, क्या कहेंगे? कौन है प्रदेश अध्यक्ष? श्यामलाल पाल। अच्छा, हमने तो नाम कभी सुना नहीं। ये लोग तो खाली हर चीज़ अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, ये बीच में कहाँ से एक ले आए? ये लोग तो पारिवारिक पार्टी है, समाजवादी नहीं है, परिवारवादी पार्टी है। परिवार के अलावा कुछ दिखता नहीं इन लोगों को। और जब ये लाल टोपी रख लेते हैं सर पे तो और कुछ सोचता नहीं, कुछ भी बोलते हैं। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्र की राजनीति करती है। क्या लगता है 27 में कोई दूसरी पार्टी सरकार बना पाएगी या बीजेपी ही दोबारा फिर सरकार इतना बनाएगी? अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं तो दूसरे का मौका कहाँ मिलने वाला है? मन के करोड़ों वोट कट गए, कैसे देख रहे हैं आप? लोग एक तरफ कह रहे हैं कि एसआईआर नहीं एनआरसी है, कैसे? देखिए, निर्वाचन आयोग का काम निष्पक्ष रूप से जो है नामावली सूची निर्वाचन की बननी चाहिए और उस नामावली सूची के माध्यम से ये प्रचारित और प्रसारित तो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है कि सभी लोग अपना मतदान करें, लेकिन देखा जाता है कि सरकारों में अभी उत्तर प्रदेश में विगत दिनों में 9 विधानसभा के उपचुनाव हुए और उन चुनावों में किस तरह से मतदाताओं को बूथ तक जाने नहीं दिया गया, कहीं पुलिस के बल से, कहीं अधिकारियों के बल से, यहाँ तक कि कई जगहों पर, कई बूथों पर ये भी देखा गया कि पीठासीन अधिकारी स्वयं वोट डाल रहे थे सरकार के इशारे पर। इसलिए ये निश्चित रूप से लोकतंत्र की हत्या है। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में वोट का अधिकार इसीलिए दिया था कि लोग अपने हिसाब से अपना नेतृत्व, अपना नेता चुने और नेता चुन करके भारतीय संविधान के अनुसार देश को विकास की गति पर ले जाए।
जो है आंकड़ा निकल करके आ रहा है कि इतना वोट उत्तर प्रदेश में कट रहा है, कैसे देख रहे हैं? आपने देखा नहीं, जब एनआरसी जब शुरू हुई है और 4 तारीख को फाइनल था, फिर 11 तारीख तक गया, 1 सप्ताह का समय, और यहाँ तक कि बीएलओ जिनको बनाया गया था, इतना उनमें भय पैदा किया गया, वो कई बीएलओ आत्महत्या कर लिए। उनका परिवार कैसे चलेगा? बीएलओ का आज तक हालचाल नहीं लिया गया जिन लोगों ने आत्महत्या किया। आनंद फानन में इन्होंने करा, सभी पार्टी के लोगों ने काम किया, समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी प्रमुखता से काम किया पूरे प्रदेश में एसआईआर के संबंध में। पर जब इन्हें पता चला कि इनके कार्यकर्ता कैसे थे कैसे नहीं थे, इन्होंने 2 सप्ताह का और समय बढ़ा दिया। 26 तारीख को फाइनल होना था, वो भी तारीख बढ़ा करके 6 तारीख कर दिया। आज जो है फाइनल होगा वोटर लिस्ट में। बहुत सी वोटों को अपने सरकारी अधिकारियों के द्वारा जो ईआरओ बने हुए हैं, उनके माध्यम से भी दखलंदाजी देने का काम किया है विपक्ष की वोटों पर। इसलिए विपक्ष के लोग, विपक्ष के कार्यकर्ता सभी लोग चैतन्य है, सावधान है, क्योंकि बाबा साहब के सपनों का भारत बने तो वोट के माध्यम से ही बाबा साहब के सपनों का भारत बन सकता है, वो अपना राजा चुन सकते हैं।